रोहन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। बेटा इतना भी मत डर कि ऐसा लगे। विक्रांत बेटा देखिए, रोहन आया है आपसे मिलने। विक्रांत बेटा बहुत ज्यादा शर्मिंदा है वो। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसलिए वो यहां आया है आपसे माफी मांगने के लिए। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। दर दर भटक रहा है वो अकेला। और काजल काजल भी तो अकेली ही रह रही है ना अपने पति के बगैर। रो रो के काटती है अपनी रातें। प्लीज प्लीज बेटा उसे माफ कर दीजिए। खा खा के मोटी हो रही है। कहाँ का दुख है इस काजल को। हे भगवान, कहीं विक्रांत जी इन लोगों के बहकावे में ना आ जाए। और सिर्फ काजल ही नहीं, मैं और रोहन के डैडी हमारे गले सेकने वाला भी नहीं उतरता। बस ये सोचते रहते हैं कि कहाँ होगा हमारा बेटा। प्लीज बेटा, हमारी बेटी को तो हम खो चुके हैं, अब एक औरत। और मैं आपको भी अपना बेटा ही मानती हूं, तो प्लीज एक बड़ा बेटा बनकर अपने छोटे भाई को गले लगा लो। माफ कर दो उसे प्लीज। अरे रोहन, तू वहां क्या खड़ा है? इधर आ। अरे तेरी जीजा जी है, माफ कर देंगे तुझे। आ, क्या कर रहा है तू? आ जा इधर आ प्लीज। प्लीज विक्रांत बेटा इसे माफ कर दो प्लीज। रोहन चल माफी मांग। जीजू प्लीज माफ कर दीजिए ना। पछतावा छूटा, माफी छूटी। कहीं विक्रांत जी इस झूठ के बहकावे में आकर रोहन को अपना ना ले। रोहन माफी मांग। I'm sorry. तुझे कानून माफ कर सकता है, लेकिन विक्रांत सूर्यवंशी एक औरत की बेइज्जती माफ नहीं कर सकता। विक्रांत जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मत भूलिए, आपकी स्वर्गीय पत्नी का लाडला भाई है रोहन। बस मां, अगर तुम्हारी बेटी आज जिंदा होती तो इसे अपने घर की दहलीज पार करने नहीं देती। किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना छूना एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें माफी मांगना है तो शीला से जाकर माफी मांगो, और अगर वो तुम्हें माफ करे तो ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना। वाह जीजू, वाह, क्या भाषण दिया आपने। अरे आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं शीला को किडनैप नहीं करता तो ये सरिता आपसे कभी शादी नहीं करती।
कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। इंसाफ किया ना आपने। मैं मानता हूं कि मैंने एक बेबस लड़की पर अत्याचार करने की कोशिश करी, हालांकि मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आपने मुझे गुनहगार बना दिया। और आपने क्या किया? आपने उसी बेबस लड़की का फायदा उठाया, उसी की वजह से सरिता को बेबस किया और उसके बाद उससे शादी कर ली। क्या यह गुनाह नहीं है? आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई दाग नहीं है? दूध के धुले हैं आप, है ना? वाह जीजू, वाह। चुप! अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो क्या करेंगे? मारेंगे? मारिए, लेकिन मैं अपनी आवाज नीचे नहीं करूंगा, क्योंकि आपने एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों का फायदा उठाया। मेरे से बड़े धोखेबाज आप हैं। निकल जा, इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। निकल जाऊंगा, लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि धोखा तो हम दोनों ने दिया है। अब आप ये बताइए कि आप में और मुझ में क्या फर्क है? मैं बताता हूं क्या फर्क है। मैं बताता हूं। जब भी तुम्हारी शक्ल मेरी आंखों के सामने आती है, मुझे एहसास होता है कि मैं कितना गलत था। गुस्सा आता है अपने आप पर। मुझे अपने आप से नफरत होती है। हाँ, हाँ। मैंने तुम्हारे अपराध का फायदा उठाया। मैंने सरिता को मजबूर किया कि वो मुझसे शादी करे, लेकिन पूछो से, क्या एक दिन, एक पल भी मैंने उस मजबूरी का फायदा उठाया है? मैंने सरिता को एक औरत से पहले मेरे बेटे की मां की तरह देखा है। मैंने उससे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शादी की क्योंकि मेरा बेटा उसे अपनी मां मान चुका था। गलती की है गलती मैंने, लेकिन एक औरत का अपमान करने की गलती नहीं की है। और हां, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी वजह से मैंने सरिता की बेबसी का फायदा उठाया है, तो तुम्हारी इस घर में मौजूदगी मुझसे भी बड़ा अपमान है। इसीलिए निकलो यहां से, निकलो रोहन। और हां, एक बात और, सरिता नहीं, सरिता जी। विक्रांत जी प्लीज उसे यहाँ रहने दीजिए, घर के बाहर मत निकालिए प्लीज विक्रांत जी। रोहन, रोहन तुम ठीक तो हो ना बेटा? रोहन, भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत जी ने रोहन को बहुत अच्छा सबक सिखाया। अच्छा हुआ रोहन आज ही आ गया। भाभी मैं समझी नहीं। तू नहीं समझेगी। एक काम कर, तो अभी घर जा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। रोहन के आने से आज हमारे रिश्ते का एक सच मेरे सामने आया है।
अब तक एक दीवार सी थी हम दोनों के बीच। शायद ये सच जान लेने से वो दीवार गिर जाए।